बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अहमद अपने यूट्यूब चैनल परवरिश सीखो और सिखाओ में आपका खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे शिर्क के बारे में, और जब तुम पैदा हुए और जन्नत और जहन्नम में डालेंगे ये सफ़र कैसा होगा उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आजकल हर बात में लोग बताते हैं शिर्क है, ये किया तो शिर्क, वो किया तो शिर्क। मिसाल के तौर पे लोग मज़ार शरीफ पे चले जाते हैं, वो सजदा करते हैं तो बोले शिर्क किया। तो देखो भाई, जो सजदा कर रहा है वो, उसके ऊपर तुमने एलिगेशन लगा दिया शिर्क किया है, तो वो जवाबदेही नहीं है अल्लाह के सामने। तुम जवाबदेही हो कि तुमको बताना पड़ेगा इसने शिर्क कैसे किया। तो अपनी खैर मना लेना, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपनी आपको इतना मतलब नहीं कर पाते हैं, तो वो मज़ार शरीफ में जाते हैं और वहाँ पे जाके अपनी हाजत बताते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम तो अल्लाह की तरफ नहीं रुजू कर पाए। हम तो दुनिया में खाने पीने में लगे रहे, तो हमारी ये जो मुराद है ये अल्लाह तक पहुँचा देंगे। तो ये तो फारिग हो गया, तुम जवाब दे देना मैदान महशर में। अब आती है बात रूहों की दुनिया में। जब अल्लाह ने तुमसे कहा अलज भी रब्बिकुम, तो तुमने कहा कालू बला, हाँ हाँ तू मेरा रब है। यानी कि अलज भी रब्बिकुम कहा अल्लाह ने कहा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो कहा हाँ अलज भी रब्बिकुम कालू बला, मैंने इकरार किया तू मेरा रब है। और फिर कहा शाहिदना। अब जब तुमने शाहिदना कहा तो वहाँ से तुम्हारा रास्ता खुल गया दुनिया की तरफ। अल्लाह ने कहा जाओ दुनिया में जाके मेरे को इसका खुलासा करके बताओ। गवाही दी है ना, तो गवाही दो दुनिया में जाके। अब वहाँ से जब तुम निकले तो माँ के शिकम में आए, वहाँ ज़िंदा। दुनिया में पैदा हुए, वहाँ ज़िंदा। और दुनिया में तुमने अच्छे बुरे काम किए, खाए पिए। अच्छे काम किए तो अच्छी बात है, बुरे काम किए तो लुकमा हराम खाए, और किसी को भी गिराने के लिए झूठी सच्ची बात की, किसी का माल खाया। यानी कि जो जहन्नम है ना, उसको पाने के लिए ना बहुत ताकत लगानी पड़ती है। यानी कि वो इंसान को कम से कम फ़िरौन के दर्जे पे फाइज होना पड़ता है। हर किसी को वो सताते रहता है, माँ को सताएगा, बाप को सताएगा, हर किसी को सताएगा, वो दूसरों को जाके सताएगा। यानी कि खुद में सुकून से नहीं रहेगा। वो दूसरों को देखेगा कुछ अच्छा करते हुए तो इसको तकलीफ़ हो जाएगी कि मैं उसको मिला, मेरे को क्यों नहीं मिला। गोया तुम सब बात समझ लो। तो ऐसे 3 लोग होते कैटेगरीज़ के जो मर के दफन होते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं 3 के बारे में बता रहा हूँ। ये कब्र में चले जाते हैं। अब कब्र में जब चले जाते हैं तो जो ये फ़िरौन नुमा आदमी होता है ना, ये अंदर जाता है ना, तो इसके ऊपर जितने उसने बाहर गुनाह किए उतने सवाल पूछते और उतने ही मारते। इनको आगे कहीं ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, यानी कि सिज्जीन में इनको नहीं डाला जाता है, ये इधर ही मार खाते हैं। और एक इंसान होता है जो बहुत शरीयत का पावन था, अच्छे अच्छे काम किया, सब कुछ किया, और वो सारा कुछ करके दुनिया से चला गया, कब्र में पहुंच गया। तो क्योंकि आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जो तुम्हारे कब्र के अंदर 3 सवाल होंगे, है ना, मन दीनू का, मन रब्बू का, मन रसूलू का। तो ये इन शरीयत वालों के लिए कहा। अब ये इंसान जाएगा, 3 सवाल के जवाब देगा, ये फारिग हो जाएगा। अब एक इंसान होता है जो फ़कीर नुमा होता है, फ़कीर उसको बोलते हैं, जो वली अल्लाह होता है। तो ये अपनी ज़िंदगी में ही 2 सवालों का जवाब तो दे देता है, मन दीनू का मन रब्बू का जवाब दे चुका होता है, क्योंकि ये हर रोज़ अपना हिसाब किताब अल्लाह से रोज़ कर लेता है। दिन सुबह से निकलता है, रात में आता है, रात में आके कान पकड़ के अल्लाह से बोलता है अल्लाह ये मेरे से गुनाह हुआ है, इसके लिए मेरे को तू माफ़ कर दे। और अपनी अच्छी बुरी बात वो अल्लाह से बोलता है, क्योंकि वो अल्लाह का दोस्त होता है ना, तो वो अपने हिसाब से अपना हिसाब किताब क्लियर कर लेता है। हाँ, लेकिन अगर उसके कब्र के अंदर एक सवाल नहीं किया जाएगा तो वो कब्र में नहीं रुकेगा। वो सवाल है मन रसूलों का, वो सवाल है
मन रसूलों का, तो वो आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवाते हैं ना, क्योंकि वो बताता है ना कि मेरी जो जान है इनके लिए मैं मर के आया हूँ, इनका दीदार करने के लिए मैं मर के आया हूँ। तो वो पूछते हैं कि फिर मन रसूलों का, तो वहाँ वो रुक जाता है। अगर वो सवाल नहीं करेंगे फरिश्ते तो वो कब्र फाड़ के बैठ जाएगा ऊपर आके, और किसी की नहीं मानता फ़कीर। इसके लिए उसको अपने मुकाम पे ठहराने के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवाई जाती है। अब इसके बाद में जो मरहला शुरू होता है वो ये है कि पहला एक सुर फूका जाएगा, जिसमें सारे लोग, जो दुनिया की प्रॉपर्टी है ना, वो आसमानों पे रुई बन के उड़ जाएगी और सारे लोग दुनिया के मर जाएंगे। अब इसके बाद जो सेकंड मरहला आने से पहले ये दुनिया 18 साल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोक देंगे। 18 साल के बाद फिर सुर फूका जाएगा। तो आप लोग जो बोलते हैं ना क़यामत होगी, तो क़यामत होगी तो सूरज आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, चांद तारे लटक जाएंगे हमारे सर पे आके, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क़यामत का मतलब ये है कि क़यामत का मतलब है खड़ा करना, यानी कि तुम अल्लाह के सामने खड़े हो जाओगे। तो जो दूसरा सुर फूका जाएगा वो लोगों को जमा किया जाएगा। जो अच्छे लोग हैं वो लोग अपने फरिश्ते जो हैं उनको अच्छे से लेके जाएंगे, और जो बुरे लोग हैं उनको एक 7 फीट का डंडा है जो रंदे से खुरचा गया है गोल करने के लिए, और वो चिकना नहीं है, पॉलिश नुमा है लेकिन चिकना नहीं है, प्लेन डंडा नहीं है, खुरदुरा है। उससे वो पीठों पे उसको मारते मारते मैदान महशर की तरफ लेके जाएंगे। मैदान महशर में लेके जाने के बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास में, देखो मैं बीच बीच में से उठा के बोल रहा हूँ ताकि आप लोग ये भी समझ जाएंगे। अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह हिसाब किताब कर देगा, पर्चा पकड़ा देगा, जन्नती को जन्नती का पर्चा पकड़ा देगा, जहन्नमी को जहन्नम का पर्चा पकड़ा देगा। और फिर वहाँ पे एक रोड है जो वन वे है। तो जो लोग अच्छे होंगे, जो रोड होगा वो राइट साइड में भी गार्डन जैसा होगा, लेफ़्ट साइड में भी गार्डन जैसा होगा, उसमें सब नेकोकारों को बिठाया जाएगा उनके पीरो मुर्शिद के साथ में। और जो ये बदकारी लोग करते थे ना, ये बदकारियों का यहाँ से सिलसिला शुरू होएगा, और जब इनको दाखिल किया जाएगा तो तब उसके ऊपर सूरज अल्लाह नाजिल कर देगा उनके ऊपर। तो अभी आप लोग अपने उलमाओं से पूछना ताकि ये और अच्छे से खुलासा कर सके कि ये भाई हमको ये बताओ कि ये जो मैदान महशर का जो टाइम है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि 70,000 साल का होगा। कितना? 70,000 साल का होगा। और वहाँ का एक दिन, यानी कि उधर का एक दिन, यहाँ का दुनिया का 50,000 साल का एक दिन होगा वहाँ का। ठीक है। अब इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको डाल देगा, सूरज नीचे नाफिस कर देगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बोलेगा कि जाओ, है कोई तुमको बचाने वाला तो देख लो। अब ये यहाँ से जो सफ़र चालू होगा ना, तो याद रखना, अपने उलमाए दीन से पूछना कि जब मैदान महशर में ये वाक़या चालू होगा तो यहाँ पे है ना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहीं रिपोर्ट नहीं आ रही है, यानी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे गैर हाजिर हैं। बाबा अली मौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गैर हाजिर हैं। बाबा हसन और बाबा हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गैर हाजिर हैं। माँ बीबी फ़ातिमा सरकार गैर हाजिर हैं, और माँ खतीजतुल कोबरा वो भी गैर हाजिर हैं, और बाबा अबू बकर सिद्दीक़, बाबा उमर फ़ारूक और बाबा गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये लोगों का वहाँ पे कहीं पे भी अभी तक तो नहीं है कुछ भी पता, क्योंकि मैदान महशर में 1,24,000 कमोबेश अम्बियाओं का खेमा लगेगा। और अल्लाह फरमा रहा है जाओ, कोई है तो बचा लो, बचा सकता तो बचा लो। तो बाबा आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होगा ये मसला, और 4 मुरसलीन का खेमा भी इसमें है,
लेकिन आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे, आप लोग पूछ लेना। उसके बाद में ये बाबा आदम अलैहिस्सलाम से जो सफ़र शुरू होगा 70,000 साल का, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये नुक्ते पे ज़्यादा जोर देना, क्योंकि यहीं ज़्यादा मार पड़ेगी। जब ये 70,000 साल का वक्फा चालू होएगा तो ये हर वली अल्लाह, मतलब हर पैगंबर के पास में जाके माफ़ी तलाफ़ी करेंगे, जो शुरुआत बाबा आदम अलैहिस्सलाम से होगी। तो सब बोलेंगे नहीं हम लोग नहीं कर सकते, हमको तो हमारी पड़ी है। ये एक एक नबी जो होंगे अपने आगे आगे नबी के बारे में पास भेजेंगे। अब ये सोच लेने कि जो तुमने इधर दुनिया के अंदर मटर गश्ती की थी ना, जो लोगों को हैरान परेशान किया था, झूठ सच लगाया था, लोगों की बुराई की थी, बदकारी की थी, लुक़मा हराम खाया था, ये सारा चीज़ जो है किसी के ऊपर जुल्म किया था, तो ये सारे लोग तुम्हारे को है ना, जो अच्छे लोग हैं ना, बाहर घसीट घसीट के खूब धुपटेंगे, खूब नाक फोड़ेंगे, खूब कान तोड़ेंगे, खूब दांत तोड़ेंगे तुम्हारे, निकाल निकाल के मारेंगे, फिर अंदर डालेंगे। ठीक है। अब ये 70,000 साल मार खाते पीटते जाएंगे और बाद में लास्ट में बाबा ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे। बाबा ईसा अलैहिस्सलाम भी बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा आप लोग की कोई मदद, और ये है क्योंकि इनकी ज़बानें जो है वो लटकी हुई रहेगी, प्यास प्यास से चिल्ला रहे होंगे कि कोई मुझे पानी तो पिला दो, कोई मुझे बचा तो लो, छाती पीटते रहेंगे, सर पीटते रहेंगे, क्योंकि वहाँ से निकल नहीं सकता इंसान। ये इतने साल से ये इतनी मगजमारी कर रहे होंगे। लास्ट में बाबा ईसा अलैहिस्सलाम उनको बोलेंगे रहम खा के कि क्यों तुम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं जाते, जो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तब लोगों को 70,000 साल के बाद याद आएगा कि ये हम लोग पहले क्यों नहीं सोचे। तो देखो अल्लाह कितना गफूर रहीम है कि वो तुम्हारे दिमागों से अल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही हटा लेगा। यानी कि तुम जिस अजाब में हो, जिस क़यामत वाली अजाब में हो, वहाँ पे सरकार का नाम भी तुम्हारे अंदर नहीं रखा उसने। अब आती है बात, लोग ढूंढम ढानी शुरू करेंगे तो आका सरकार सल्लल्लाहु, वो कव्वाली में है ना क्या आ रहे हैं, वो देखो मोहम्मद जिनके कांधे पे कमली है काली, है ना। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम भी है ना, काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो वो मिलेंगे इनको आबे कौसर के पास में और सबको पानी पिलाएंगे ताकि इनकी ज़बानें अंदर चली जाए, और फिर वो अपने हिसाब से लोगों की बख्शिश करवाएंगे। फिर यहाँ पे खाली सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आमद दिखाई दे रही है। इसके बाद में आप लोगों को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीज़ान पे मिलेंगे। उसके बाद तुम्हारे को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात पे मिलेंगे। इसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के गेट पे मिलेंगे, क्योंकि वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पहले इंटर करेंगे ना, तो वहाँ मिलेंगे। अभी इसके आगे बहुत सारी बातें हैं, नहीं बता रहा हूँ, यहीं तक के काफ़ी अभी के लिए आप लोगों के लिए कि मेरा नुक्ता नज़र ये है कि अपने आप को बचा लो ए दुश्मनों, आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों, ए वली अल्लाहों के दुश्मनों, ए अल्लाह के दुश्मनों। बहुत मार खाए जाओगे भाई, बहुत मार खाओ जाओगे, बहुत पीटे जाओगे, बहुत तोड़ाई होगी तुम्हारी। अभी तुम्हारे को जहन्नम बहुत दूर है तुम्हारे लिए, बच लो, कट लो, सॉरी माफ़ी तलाफ़ी कर लो। अब इसके बाद में सारी चीज़ें यहाँ के लिए ख़त्म हो गई, जो 70,000 साल का वक्फ़ा है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारो। तो देखो आप लोग है ना, पीरो मुर्शिद कर लो, पीरो मुर्शिद को ढूंढो और पीरी मुरीदी कर लो। जैसे कि आजकल खुद आस्ताने वाले एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते और बोलते कि वो जो है पीरो मुर्शिद वो लूटते हैं, खसोटते हैं, अपनी जेबें भरते हैं। देखो उनको नादानों को ये भी नहीं पता है कि ये जो अल्फाज तुम इस्तेमाल कर रहे हो, ये अल्फाज
आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तुम कर रहे हो। इसके लिए कि आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में जब सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब आप इस दुनिया में ना होंगे, जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे तो आपके आगे के जो उम्मती वो कैसे अपना सफ़र तय करेंगे। तो आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों से कहा कि तुम एक मुर्शिद कर लेना, और मुर्शिद करके तुमको जो भी हाजत है मेरे साथ करने की, तो वो अपने पीरो मुर्शिद के साथ करना। जैसा कि मिसाल के तौर पे आपको आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ खिलाना है, तो आप अपने पीरो मुर्शिद को खिलाएंगे, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैंने खाया। और ये बात झूठ नहीं है, सच है। और आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने पीरो मुर्शिद के पास जाना, तो कोई भी छोटी चीज़ है अगर तेरे इख्तियार में नहीं है, तो छोटा चीज़ नजराना लेके जाना। मान लो एक 5 रुपये का चॉकलेट ही है, एक लेयर चॉकलेट हुआ, कुछ भी हुआ, वो लेके चले जाना और अपने पीरो मुर्शिद को हाथ में दबा के दे देना। तो ये सब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएगा। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि तुम्हारे पीरो मुर्शिद तुम्हारे को लूट रहे, तो कोई बात नहीं ना, हम लोग हमारे आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सारे मालो दौलत लुटा रहे ना, तो इसमें क्या बुरा है, मेरे को बताओ ना, इसमें क्या बुरा है। हम सब जो भी कर रहे हैं, हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, हम हमारे आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी जान निछावर कर देंगे, हमारा मालो मता निछावर कर देंगे। तो अभी क्या हो गया, कोई आके बेहूदगिरी कर रहा है और तुम उसके अंदर आ जा रहे। नहीं, ऐसा नहीं करो। अगर तुमको ऐसे ही लगता है कि तुमने अपने पीरो मुर्शिद के पास बहुत लुटा दिया, तो ये तो मैं तो तुमको साफ साफ बता रहा हूँ, तो ये आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो रहा है ये सारा काम। तो तुम चले जाना आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में और बोल देना, या रसूल अल्लाह, मैंने दुनिया पे आपके ऊपर इतना खर्च किया हूँ। थोड़ा सा बेशरम बन जाना ना और जाके बताना ना, तो मैं यकीन से बोलता हूँ मेरे आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुल पेमेंट कर देंगे तुम्हारा अच्छे से, और वो नाराज़ भी नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आना मेरे पास, मैं दूंगा, तो तुम मांग के ले लो। और बहुत लोग ऐसे होंगे कि बिगर मांगे में उनको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से मांग के लेना शर्मिंदगी होगी तुम्हारे लिए, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम अल्लाह के नज़रों में आ जाओगे। और दूसरी बात यह है कि तुम अपने पीरो मुर्शिद को जब पीरी मुरीदी में चले जाते हो, तो 2-3 साल 4 साल हो जाते हो, तो तुम लोग ऐसा ना करो, मरे मरे मत जाओ। एकदम बोलते ना कि खिलाफत नहीं दिया। अगर तुम्हारा पीर थोड़ा बहुत एजेड होता है तो बाहर निकल के तुम बोलते हो कि बुड्ढे ने सबको खिलाफत दी, मेरे को नहीं दी। आप अपने पीर मुर्शिद के लिए लैंग्वेज भी गलत इस्तेमाल करते हो, बूढ़ा बोलते हो, बुड्ढे ने हमारे को नहीं दिया। कितने बड़े बदतमीज़ होंगे तुम। और फिर तुम अपने पीर मुर्शिद की क्यों जान खाते हो यार। ये खिलाफत जो होती है वो अल्लाह की तरफ से मिलती है ना, पीर को मिलेगी तो तुमको दे देगा ना, वो क्या करेगा अपने पास रख के। तो तुम पहले उस लायक तो बन जाओ, और फिर तुमको क्यों चाहिए खिलाफत, मेरे ये तो समझ में नहीं आती है कि तुमको खिलाफत क्यों चाहिए। तुम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बन के गए थे ना, ग़ुलामी बन के रहो ना। अब तुम सेठ बनने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। तुम अपने पीर की शान में गुस्ताखी करते हो, हैरान परेशान कर देते हो कि मुझे खिलाफत चाहिए, खिलाफत चाहिए। फिर पीर मुर्शिद भी हैरान परेशान होकर तुम्हारे को नकली खिलाफत दे देता है। फिर वो नकली खिलाफत में तुम लेके बैठ जाते हो, बाबागिरी करते। फिर जाके चिल्लम चाली मचाते हो कि बाबा मैंने ये काम किया तो नहीं हुआ, मैंने वो काम किया। अरे नकली थी भाई, नकली खिलाफत थी ना, वो नहीं करेगी काम, क्योंकि जो नकली खिलाफत होती है वो हिजड़ों को दी जाती है। अब पीर क्या बोले मुंह खोल के तुम्हारे को, पीर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। और फिर तुम आगे बढ़ के ऐसा क्यों करते हो कि जब तुम्हारा पीर एक मुकाम पे आ जाता है तो तुम लोग ये सोचते हो कि इनकी गद्दी मुझे मिल जानी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने पीर व मुर्शिद के लिए दुआ कर रहे हो कि ये दुनिया से जाए तो ये गद्दी का तो हकदार मैं हूँ। हालांकि तुम ऐसा होना चाहिए कि ऐसा बोलना चाहिए कि ऐ मालिक व मुख्तार,
अल्लाह से कहो कि जो मेरा मालिक व मुख्तार है ना वो अगर दुनिया में नहीं है तो मैं क्या करूँगा दुनिया में रह के। वो अगर दुनिया में ना होगा मैं क्या करूँगा रह के। अब मेरे को भी इस दुनिया से उठा दे। कम से कम अगर तुम मुझसे दूर भी हो ना तो वो कम से कम जिंदा तो है तेरे लिए जीने के लिए। इतना ही काफ़ी है। जो तू गद्दी पे नज़र रखा है ना वो गद्दी तेरे लिए नहीं है। अगर तेरा पीरो मुर्शिद गद्दी दे के भी जाता है ना बैठना मत उसके ऊपर, फुकट में पकड़ हो जाएगी तेरी। और चाहे वो पीर तेरा बाप ही क्यों नहीं हो और तू सैयद ही क्यों ना हो, उस गद्दी पे नहीं बैठना। तू उस लायक नहीं है। तो ये सब जो आज का दौरे फितन है ना, ये दौरे फितन में तुम्हारे को है ना सारी चीज़ें ना उल्टी सीधी पढ़ाई जा रही है और तुम भी माइंड से डिस्टर्ब हो रहे हो, यानी कि दिमाग से तुम डिस्टर्ब हो रहे हो। तो अपने पीरो मुर्शिद को जब तुम मुरीद बनने गए तो गुलामी बन के रहो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग अपने पीरो मुर्शिद से बहुत दूर होते हैं ना तो ऐसा मत समझो कि वो तुमसे बहुत दूर है। वही जो दूर होता है ना मुरीद, वही तुम्हारे पीर के बहुत करीब होता है। और अगर तुम्हारे को खिलाफत आ जाती है ना उनके पास में तो वो भी देर नहीं करते। भले से तू 7 समंदर पार रहेगा ना तो भी तेरे को रूहानियत में ताज पिना दिया जाता है। और वो जो रूहानियत में मिलता है ना तुम्हारे को खिलाफत, वो तगड़ी होती है, याद रखना। और जो तुमको जाहिर में तुम्हारा पीर देता है ना खिलाफत, वो इतनी दमदार नहीं होती। क्योंकि आज के लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, पहले के लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो पीर तो खुद चाहता है कि तू प्रोग्रेस करे, अच्छी तरक्की करे। और तेरी नीयत इतनी ख़राब है कि तू आया ही था खिलाफत के लिए और फिर खिलाफत मिलने के बाद गद्दी। अगर तू अल्लाह के पास पहुंच जाएगा ना और बोलेगा ना अल्लाह तू मेरे को नबी बना दे, अल्लाह ने तेरे को नबी भी बना दिया ना, या अल्लाह तो मालिक व मुख्तार है ना, वो उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, वो दे देता है वो। लेकिन फिर भी तू उस लायक नहीं रहता है, फिर भी तू उस लायक नहीं रहेगा कि तू उस गद्दी पे बैठ जाए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। और अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट्स में बताओ। मैं इंशाल्लाह और खुलासे से इस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा। और जो लोग फ़िरका वारियत में बोलते ना कि अल्लाह रसूल की बात छोड़ के तुम्हारे को बताते हैं वो गलत है, हम सही है, इनका बयान मत सुनो। क्योंकि ये फ़िरका वारियत के लोग जो है तुम्हारे को अपने फ़िरके में शामिल करके तुम्हारे को पिटवा देंगे मैदान महशर में। उनकी बात सुनो जो फ़कीर नुमा लोग होते हैं और सिर्फ़ तुम्हारी भलाई और तुम्हारी अच्छाई का सोचते हैं और अल्लाह रसूल की तालीम देते हैं। वो तुम्हारा पीरो मुर्शिद होता है, ठीक है। तो फिर बोलने के लिए तो बहुत जी चाह रहा है, लेकिन क्या बोलूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो जो मुझसे नफ़रत करते हैं तो मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ। और जो मुझे देखते हैं और जो मुझे नहीं देखे और जो बाद में देखेंगे, सबके लिए, नफ़रत करने वालों के लिए, सबके लिए इतना सारा प्यार मेरी तरफ से। क्योंकि यार चले जाना है ना एक दिन मर के, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी के लिए नफ़रत लेके जाऊँ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी को नफ़रत करूँ और अपना टाइम बर्बाद करूँ। जितना टाइम मैं उसको नफ़रत लगाने में करूँगा ना तो उतना ही मैं अल्लाह उसके रसूल की याद में गुम रहना पसंद करूँगा।
तो मेरे को तुम लोगों के लिए भाई कोई नफ़रत नहीं है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखो, खाओ पियो, मस्त रहो और खूब अच्छी एक्सरसाइज करो, जान बनो। अल्लाह हाफिज़।